हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जटिल यौगिकों के केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे ये कोई जटिल यौगिक है, तो इस जटिल यौगिक में जो कोष्ठ के बगल वाला रहता है उसे हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। तो ये जो केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि CONH3 का हॉल 6 Cl3 में CO की ऑक्सीकरण संख्या बताएं। तो ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालने के लिए कुछ टर्म है जिसका ऑक्सीकरण संख्या हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे Cl का -1, Cn का -1 होता है, NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, OH का -1 होता है, H2O का 0 होता है, K का +1 होता है और F का -1 होता है। अब हम इसमें CO का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम मान लेंगे कि माना कि CO की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो CO का ऑक्सीकरण संख्या हो गया X। फिर जोड़ेंगे हम, इसके बगल में NH3 6 गो, एक NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, तो एक NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 से 6 में गुना कर देंगे, फिर प्लस, उसके बाद फिर Cl 3 है, एक Cl का ऑक्सीकरण संख्या -1, तो 3 Cl का -1 से 3 में गुना करेंगे, बराबर हम क्या दे देंगे 0 दे देंगे। यहाँ से यदि हम x निकालें, x का मान, तो x प्लस ये 0 आ जाएगा और ये फाइनली -3 हो जाएगा बराबर 0, यानी x बराबर 3। मतलब कि CONH3 का हॉल 6 Cl3 में CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 3 हो। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ये K4FeCN6 K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये Fe हो गया हमारा केंद्रीय परमाणु, तो मान लेंगे कि माना कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है। अब बारी बारी से आते हैं, K का ऑक्सीकरण संख्या +1, तो +1 लिख करके, और 4 के है तो क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, फिर प्लस का साइन करेंगे, Fe का मान लिए X प्लस Cn का होता है -1, 6 Cn है तो 6 से गुना कर देंगे, बराबर में 0 दे देंगे। यहाँ से संख्या आएगा 4 + x - 6 बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2। मतलब कि K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी 2 आएगी। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 K2PdCl4 में Pd की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। इसी के जैसा करेंगे, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हम क्या करेंगे, उसको x मानेंगे। माना कि Pd की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो बारी बारी से चलते हैं ऊपर से। K2 है तो K का ऑक्सीकरण संख्या +1, तो +1 से
2 में गुना कर देंगे, फिर प्लस का साइन। पीडी की ऑक्सीकरण संख्या कितना माने, x मान लीजिए, प्लस Cl 4 है, एक Cl का ऑक्सीकरण संख्या -1, तो 4 है तो 4 से गुना करके बराबर में 0 दे देंगे। अब यहाँ से 2 + x - 4 बराबर 0, तो एकम 2 प्लस x और प्लस माइनस -4 एकम 4 बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब K2 PdCl4 में PD की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। K4FeOH का होल 6, K4FeOH का होल 4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताएं। उसी के जैसा काम करेंगे। मान लेंगे कि माना कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो यहाँ से चलते हैं शुरू से। K का ऑक्सीकरण संख्या है +1, तो 4 के है तो +1 से 4 में गुना करेंगे, प्लस Fe का मान लिए x प्लस OH का होता है -1, 4 OH है तो 4 से गुना करके बराबर में 0 दे देंगे। यहाँ से 4 एकम 4 + x - 4 बराबर 0, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब x बराबर 0। मतलब कि K4FeOH का होल 4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। आते हैं कुछ और क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। K3FeH2O का होल 2, H2O का होल 2, Cl का होल 4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, x है। मान लीजिए कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या x। अब आते हैं हम यहाँ, K का ऑक्सीकरण संख्या +1, 3 है तो 3 से गुना करेंगे, फिर प्लस Fe का ऑक्सीकरण संख्या मान लिए x है, प्लस H2O का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 2 H2O है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस Cl का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, 4 है तो 4 से गुना करके बराबर में क्या कर देंगे, 0 दे देंगे। यहाँ से 3 + x प्लस 2 से 0 में करेंगे 0 और -4 बराबर 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारा संख्या x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1। मतलब कि इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उस सारे क्वेश्चन को हम इसी मेथड की सहायता से उसके ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। इसमें और टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।